आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज इनवाइट करेंगे पूनम माथुर आंटी को। पूनम आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। और इस प्लेटफॉर्म की सभी टीम को मेरा बहुत बहुत शुक्राना। इतना अच्छा मैनेज करते हैं आप लोग। सारी संगत को भी मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना, जो यहाँ सुनने के लिए आए हैं, जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आज गुरु जी का फिर से सडनली हुक्म हुआ कि मैं सत्संग करूं। आई वॉज डिलाइटेड ऑफ कोर्स कि गुरुजी ने दोबारा मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी आगे की जर्नी आपको बताऊं। मैं जर्नी कैसे शुरू हुई ये तो मैं बहुत लेंथ में पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। तो आज मैं फोकस करूंगी कि अब कैसे गुरुजी मेरे जीवन आधार बन गए इस फेज ऑफ लाइफ में। दिस इज माय सेकंड फेज, इसे मैं सेकंड फेज ही मानती हूँ। एक फेज तो एंड हो चुका, नाउ दिस इज सेकंड फेज। एंड इसमें गुरुजी ही मेरे सांसों के आधार और जीवन आधार है। एक इमोशनल कनेक्शन गुरुजी से बन गया है। हर चीज का जवाब गुरुजी से, हर वार्तालाप गुरुजी से। 2 साल 2.5 साल से ये कोरोना चल रहा है, लेकिन गुरुजी और मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। आई डोंट हैव चिल्ड्रन। मेड्स एंड हेल्प्स का भी कॉम्प्लेक्स में आना बंद कर दिया गया था। बिल्कुल अकेले। पता नहीं गुरुजी कहाँ से कैसे इनर स्ट्रेंथ इतनी दे देते हैं कि हर पल मुझे यही एहसास रहता है कि गुरुजी हैं साथ में। मेरे साथ गुरुजी हैं थ्रू सम और द अदर फीलिंग और कम्युनिकेशन और विजन और अ थॉट इन माय माइंड। हर एवरी सेकेंड गुरुजी इज देयर। अगर मैं बाहर जा रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ हाईवे पे, तो आई स्टार्ट विद गुरुजी कि चलिए गुरुजी मेरे साथ, मुझे वहां पहुंचा दीजिए और मेरे साथ अब वापस भी आपको आना है, मुझे वापस भी ले आइएगा। हर भ्रम और नेगेटिविटी गुरुजी कैसे निकाल देते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर लाइफ पॉजिटिव। अगर नेगेटिव थॉट्स ही दिमाग में चलते रहेंगे तो पॉजिटिविटी आने की जगह ही नहीं बचती है। और उसका बड़ा ही रिसेंट एग्जाम्पल है कि कल यस्टरडे एनुअल सत्संग था गुड़गांव संगत ने जो करती है हर साल। इस बार उन्होंने ओराना कन्वेंशन सेंटर में किया था। तो अब मेरी भतीजी थोड़ा सा मुझे डिसवेट कर रही थी कि ताई जी हम लोग नहीं जाएंगे, आप भी मत जाओ वहां पे। और ओमिक्रॉन का फैल तो रहा ही है, एंड हम सब लोग ही अब सीनियर, थोड़ा सा सीनियर एज ग्रुप में हैं। दूसरी बात ये थी कि आप इतनी दूर से आओगी और वहां माथा भी नहीं टेक पाएंगे, बैठने का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज 2 दिन पहले से द केसेस हैव स्टार्टेड सर्जिंग एंड रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो गए। आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज के बात तो ठीक कह रही है, क्योंकि जब तक आप गुरुजी के सानिध्य में नहीं बैठे, मेरे दिस इज माय पर्सनल फीलिंग कि जब तक मैं गुरुजी के सानिध्य में बैठ के शब्द नहीं सुनूं, मुझे तृप्ति नहीं होती। और आत्मा की भूख शांत करने के लिए तो जाती हूँ मैं वहां। अब सोच पे पड़ गई एंड फाइनली मैं नहीं गई। लेकिन 25 दिसंबर को ही 10:30 से शुरू होना था, एंड 11-12 बजे आई वॉज इन द बैल्कनी एंड सडनली मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, क्योंकि दिमाग में तो वही चल रहा था तब भी कि यार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करूं। एंड गुरुजी की फ्रेग्रेंस उस वक्त एकदम से बड़ी जोर से आई, एंड आई सेड कि अरे गुरुजी इज विद मी। अब तो इट्स अ डन थिंग विद मी
कि गुरुजी इज विद मी। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। बस हाँ, गुरुजी तो है ही यहाँ पे। लेकिन इंसान होने की वजह से या जो भी कहिए, हम में इतने पंचभूत के दोष होते हैं कि उस सोल लेवल की बात को समझ नहीं पाते। एंड बाद में दोपहर बाद फिर मन उदास हो गया। एंड फिर से वही कि नहीं, मुझे जाना चाहिए था। कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि जब गुरु जी के सत्संग में जाने को मिलता है और उनका प्रसाद, उनकी ब्लेसिंग्स इसी तरह तो मिलती है, चाहे जैसा भी है। एंड पता नहीं कौन कौन सी सोल आई होंगी वहां पे, हूँ आई मिस्ड। ना जाके मैंने ठीक नहीं किया, शायद मन उदास हो गया और इसी भ्रम में चलते रहे। अब there's some tragedy in my family, so I came here. In any case, मुझे यहाँ आना ही पड़ा। और बस अभी 8ish विक्रम अंकल का फोन सडनली आउट ऑफ द ब्लू आया कि आंटी आप सत्संग करेंगी। एंड आई वाज डिलाइटेड टू नो। एंड कि गुरुजी सब आप जोर से बोले, मन ही मन आपके वो वार्तालाप चल रहा हो, आपका थॉट चल रहा हो, गुरुजी तक पहुंच जाता है, मेरा तो पहुंच जाता है। एंड ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड के सत्संग कर, उनका हुक्म हो गया। तो मैं इतनी परेशान थी कि गुरुजी कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे मुझसे। एंड पता नहीं किस किस को बुलाया उन्होंने। ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आती है, इस हर सत्संग में गुरुजी बहुत सी सोल्स को बुलाते हैं, वो वहां पे प्रेजेंट होती है। मैंने सत्संग पहले किया था, आई थिंक लास्ट ईयर, फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम, एंड आई थिंक, आई होप दैट इज नॉट द लास्ट टाइम, बट दैट वाज माय फर्स्ट सत्संग गुरुजी से जुड़ने के बाद। गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ ईयर्स 97-98 में। उसके बाद ये पहला सत्संग मेरा हुआ था जूम के थ्रू। एंड उसमें सत्संग हुआ। एंड व्हेन आई वाज लॉन्चिंग और रजिस्टरिंग दैट मीटिंग फॉर ऑन जूम, तो अपना आप ही वो ऑप्शन आया कि वी गिव यू 2 hours अनलिमिटेड टाइम टू डू द सत्संग। जनरली 40 मिनट्स का स्लॉट मिलता है, बट आई क्लिक दैट। एंड 2-3 मुझे पहले फर्स्ट टाइम समझ नहीं आया, बिकॉज टेक सेवी हूं नहीं और कोई साथ में है नहीं बताने के लिए कि इमीडिएटली पूछ लूं कि भाई ये क्या ऑप्शन है, व्हाट इज दिस। तो एक बार बंद कर दिया, फिर दूसरी बार खोला तो फिर वही ऑप्शन आया कि वी गिव यू अनलिमिटेड टाइम। तो मैंने क्लिक कर दिया, ओके। एंड सत्संग वाले दिन शुरू हुआ। आई फॉरगॉट ऑल दिस। एंड जो मेरी दूर से बबल अंकल, उनकी बिटिया नंदिनी, शी वॉज गाइडिंग मी कि आप ऐसा करिए ताई जी, आप इस तरह करिए। एंड देन वो हमें यही था कि 40 मिनट में बस खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ये। लेकिन वो चलता रहा। नोबडी अंडरस्टैंड कि ये हुआ क्या, अरे ये तो चले ही जा रहा है। एंड देन आई रियलाइज कि ये फर्स्ट टाइम पे ही ऑप्शन आया था, विच आई क्लिक्ड सेकंड टाइम। सो दिस वाज गुरुजी's मेहर। उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि वो 2 घंटे तक सत्संग चलता रहा हमारा सबका। एंड जो तृप्ति आत्मा को चाहिए थी, जो मंदिर में ही जाके गुरुजी के सानिध्य में बैठ के शब्द सुन के मिलती थी, वो तृप्ति उस सत्संग में मिली। उसके बाद 2-3 दिन के बाद गुरुजी ने सपने में दिखाया कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है और उसमें मेरे हस्बैंड भी आए हैं और मेरी सिस्टर हु हैज पास्ड अवे वो भी बैठी हुई हैं, जो कि गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी। तो ये भी एक फैक्ट है कि
फैमिली का कोई भी आदमी अगर गुरुजी की शरण में चला गया तो समझिए पूरी फैमिली तर हो जाती है। अभी रिसेंटली मेरी एक आंट पास्ट अवे 9th दिसंबर, एंड थोड़े टाइम के बाद ही मुझे फिर ड्रीम आया और उसमें गुरुजी का सत्संग हो रहा है, एंड वी आर, ये एनुअल सत्संग की तरह सत्संग हो रहा है और हम सब जाने को तैयार हैं और बेचैन है। वहां ये सब लोग दिखाई दे रहे हैं, एंड माय दिस आंट बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है गुरुजी से, लेकिन वो मेरी रिलेटिव्स है। तो गुरुजी जो जो कहते थे कि मैं, फैमिली का कोई भी आदमी आ जाए मैं पूरी परिवार को तार देता हूँ, तो वो उन्होंने दिखा दिया वहां पे। तो इसमें कोई संशय नहीं है, गुरुजी तो महाशिव है। जन्मों जन्मों से हम सभी उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर सांस उनकी ब्लेसिंग है, और हर सांस उनकी ब्लेसिंग है, ये मैंने अभी रियलाइज किया when I came here because of this tragedy, this nephew who has passed away at the age of 61, completely hale and hearty, a very ardent golf player, वॉक करते थे बहुत, जिम, ही वॉज अ वेरी एक्टिव हेल्थ फ्रीक। उसके बावजूद इट वॉज अ सडन कार्डियक अरेस्ट। मतलब एक सेकंड में इतना भी टाइम नहीं मिला कि कोई ट्रीटमेंट दिया जा सके। सो अगर हमारी सांस चल रही है तो इट इज गुरुजी's मेहर ओनली। किसी भी समय बंद हो सकती है, वी डोंट नो, कोई भी रीजन हो सकता है, बट ये गुरुजी की मेहर है कि हमारी सांसें चल रही हैं, और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि वो, उसके चलते हम अपने जो कर्म है उनको पूरा कर सके। बिकॉज हमारे जन्म लेने का उद्देश्य ही शायद यही होता है कि जो हमारी कर्म है, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, वो हम पूरा कर सके। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? कि हम सोल लेवल पे उससे कनेक्ट हो सके, सोल लेवल पे उसको जान सके। यहाँ तो हमने फिजिकल फॉर्म में देखा, इसलिए हम कभी समझ ही नहीं सके कि खुद महाशिव हमारे बीच में आके बैठ गए हैं, क्योंकि वो भी मनुष्यों की तरह बिहेव कर रहे हैं और मनुष्य की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम पहचान ही नहीं सके, मैं तो नहीं पहचान सकी कि वो भगवान है। लेकिन जन्मों जन्मों से उनसे नाता इसलिए मैं समझती हूँ क्योंकि बचपन से ही एक वो फोकस ऑन शिव जी, बस शिव जी, शिव जी, बस शिव जी घूम रहे हैं, तो कुछ तो कनेक्शन है ही। शायद जन्मों जन्मों से उनको पाने की इच्छा, इसकी वजह से इस जन्म में उनके दर्शन भी हुए और सोल जर्नी में आगे भी बढ़े। तो मेरा तो हर पल गुरुजी के ही गुरुजी के ही दया से चल रहा है। बहुत मुझे अकेले रहने की, और आई थिंक अकेले अकेले दैट्स फाइन, बट अगर दूसरे शब्दों में जो गुरुजी ने मुझे समझाया तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मेरे बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे रहे जिनमें मुझे हर बुरी बात फिर बाद में लगा कि अरे ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अब बच्चे होते तो मैं फिर वही फैमिली अर्दी इमोशंस में शायद भटकती रहती कि वो मेरा बेटा और मेरी बेटी। अब मैं बिल्कुल इन चीजों से दूर हूँ और पूरी तरह से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, इमोशनल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के स्वरूप के सामने ही मैं हर वक्त बात कर रही हूँ, लेकिन हर वक्त दिल और दिमाग में गुरुजी से कम्युनिकेशन मेरा चलता रहता है। कोई भी बात होगी तो मैं आई विल आस्क गुरुजी।
अभी यहाँ कुछ नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो ललिता आंटी बहुत परेशान थी कि पता नहीं नेट चलेगा कि नहीं, कहीं बीच में ना बंद हो जाए। लेकिन आई वाज काम एंड आई टोल्ड हर कि नहीं, गुरुजी है ना, उस दौरान वो नेट ठीक से ही चलाएंगे, आप देखिएगा कुछ नहीं होगा। तो ये एक फेथ गुरुजी ने मेरे अंदर पैदा कर दिया, जो अब तक इतना स्ट्रांग नहीं था। अब बहुत स्ट्रांगली हर जो भी, जब भी कोई दुविधा या कोई परेशानी लगती है, तो बस ध्यान इसी पे जाता है कि गुरुजी है ना, वो हैंडल कर लेंगे, गुरुजी देखेंगे, अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा। तो जब यू हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, जब आपके पास और कुछ नहीं है बट ये सपोर्ट आपके पास है, तो समझे कि सारी दुनिया ही आपके पास है। मुझे तो ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मैं अकेली हूँ या कोई है नहीं, या मैं अकेली रह रही हूँ और ये मैं कैसे रह रही हूँ। कभी कुछ नहीं लगता मुझे। आई एम क्वाइट ओके, नॉर्मल, बिकॉज मन में ये दृढ़ विश्वास है कि गुरुजी आसपास है, गुरुजी हैं, और वो अपनी प्रेजेंस फील कराते भी हैं, जब तब फील करा देते हैं, या तो ड्रीम्स में आ जाते हैं या अपने तरीके से वो किसी ना कोई, अगर भ्रम है मुझे, कोई डाउट है, तो उसका जवाब वो किसी ना किसी तरह दे देते हैं। पीछे आई थिंक थोड़े समय पहले की बात है, एकदम से बहुत नवरात्रियों के टाइम में पूजा करने लगे, तो फर्स्ट टाइम बहुत विद ओपन हार्ट एंड एट ए नो सोल लेवल जो है, मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम वो पूजा नवरात्रि की करनी शुरू करी। अब तक तो वो मैकेनिकल सा रिचुअल सा होता है, और रिचुअल में मुझे कभी ज्यादा विश्वास नहीं रहा, या ना मेरी श्रद्धा आती है। उस वक्त जब मैंने किया तो फिर दिमाग में, दिल में एकदम से कचोटा कि नहीं, मैं तो गुरु जी की पूजा करती हूँ, मैं तो गुरु जी को ही मानती हूँ, ये पूजा फिर मैं किस लिए कर रही हूँ। फिर दिमाग में एकदम से गुरु जी ने जवाब दिया, शिव जी की तो शक्ति हुए, ये देवी जी कौन है, शिव जी की शक्ति यानी फीमेल एनर्जी, शिव जी की ही फीमेल एनर्जी है। देयर आर टू एनर्जीज, मेल और फीमेल, एंड उन दोनों के होने से ही पूरी सृष्टि चलती है। ये बात शिव पुराण में भी है, एंड उसको अब धीरे धीरे ये समझ आ रहा है। तो एकदम से दिमाग में यही कौंधा, और बस आंख बंद करके जैसे मैं करती हूँ पूजा, तो एकदम से अर्धनारीश्वर स्वरूप शरीर के अंदर दिखाई दिया, जैसे अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप बैठा हुआ है। और फिर मैंने शिव पुराण में भी पढ़ा था कि द the left side of a human body, because every human body has female energy as well as male energy. So left side is female energy and right side is male energy. And अंदर ही मुझे अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखे, और मुझे पूरे नवरात्रों वो अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखते रहे। तो गुरुजी ने भ्रम बिल्कुल निकाल दिया कि सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, मेल एनर्जी भी और फीमेल एनर्जी भी। इट इज अप टू यू हाउ you know balance them. So that's the perfect balance of energies of life. तो बहुत सी बातें ऐसी सोल लेवल पे समझ आती हैं। अभी पीछे एक मैं आंटी का सत्संग सुन रही थी, नॉट ऑन दिस बट यूट्यूब पे था उनका, एंड शी मेंशन अ बुक, लॉज ऑफ, इट वाज लॉज ऑफ सोल, सोल किंगडम, आई थिंक ऐसे ही था। एंड आई इमीडिएटली डाउनलोड दैट बुक, क्योंकि वो एक तो गुरुजी के सत्संग में उसका जिक्र था,
एंड मैंने उसको पढ़ा, देन आई रियलाइज कि सॉरी टू डिस्टर्ब आंटी, आई थिंक वो बुक का नाम है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। यस यस, यू आर राइट विक्रम अंकल, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। वो आंटी का मैंने पूरा सत्संग सुना था एंड इट वाज सो सोल टचिंग कि मैंने इमीडिएटली वो बुक को डाउनलोड किया एंड आई रेड दैट बुक एंड इट इज अमेजिंग। इट वाज नो, आपको फिजिकल वर्ड से कहीं ऊपर ही ले जाती है वो, एंड देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये तो बहुत छोटी जो अर्थ है, दिस इज, जो हम हर वक्त ये मेरा ये तेरा, इतना पैसा उतनी प्रॉपर्टी, ये सब बिल्कुल बेमाने हो जाते हैं वहां पे। एंड इट इज सच अ डिफरेंट वर्ल्ड कि आप सोल लेवल पे उसको रिलेट कर पाते हैं। मेरे साथ वही हुआ, उसके बाद से इतना चेंज आया है कि अब गुरुजी से सोल लेवल पे बात होती है एंड जितने भी सत्संग है उसमें एक जो वो भूख सी आत्मा की कि हर वक्त छटपटाता सा मन के गुरुजी कहाँ, गुरुजी गुरुजी, उससे बहुत तृप्ति मिलती है व्हेन यू थिंक एट दैट लेवल। तो गुरुजी विजन्स को भी बहुत बड़ा कर रहे हैं। आई थिंक अब ये चीज ये उन्होंने समझा दिया है कि, एंड एक तरह से मुझे बहुत डिटैच भी कर दिया है वर्ल्डली चीजों से। अब मुझे इतनी फिक्र नहीं होती है। एक है मेरे फ्रेंड जो बहुत मुझे पेस्टर करते कि अरे आप अकेली रह रही हैं पूनम, अगर इस एज में कुछ हो गया तुम्हें तो कौन देखेगा, नोबडी विल कम टू नो। उन्होंने इतना कह के मुझे काफी डरा दिया एंड आई स्टार्टेड यू नो थिंकिंग ऑफ दिस कि हाँ, अगर रात में मुझे सपोज हार्ट अटैक हो गया तो क्या होगा, व्हाट विल आई डू, क्या करना चाहिए मुझे उस वक्त। और दूसरे ही दिन गुरुजी का मैसेज आ जाता है, मैंने कहा ना तुझे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। एंड गुरुजी की फ्रेग्रेंस, इमीडिएट आंसर, इमीडिएट। तो गुरुजी तो मेरे जीवन आधार, मेरे सांसों के आधार, मेरा पूरा अस्तित्व अब गुरुजी के ही भरोसे है बस। इतना ज्यादा आई हैव डिपेंडिंग ऑन गुरुजी के गुरुजी भी कहते होंगे ये तो हर काम मेरे ऊपर ही छोड़ देती है। तो अब खुद कुछ समझ नहीं आता। आई फील लाइक वी आर जस्ट पपेट्स इन हिज हैंड्स। जो होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, गुरुजी की ही इच्छा से होता है, और गुरुजी ही उसको उससे रास्ते से निकलने का मार्ग भी वही दिखाते हैं। ही इज देयर टू गाइड अस। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे क्योंकि कर्म तो हम नहीं किए हैं। अब प्रारब्ध के कर्म हमारे जैसे हैं वो तो हमें इस जन्म में पूरे करने ही है। गुरुजी कहते भी थे कि 90% तो मैं काट देता हूँ पर 10% तो तुम्हें भोगने हैं। और वो भी इतने डिफिकल्ट होते कि अगर गुरुजी साथ ना हो, उनका मार्गदर्शन, उनका सपोर्ट, उनकी दी हुई स्ट्रेंथ और ब्लेसिंग्स ना हो तो हम उसे भी ना पार करवाएं। तो गुरुजी इज विद अस ऑल द टाइम, और वो अपनी हर संगत के साथ ही हर पल साथ रहते हैं। किसी भी डिफिकल्ट टाइम में आप याद करके देख लीजिए उन्हें, एंड ही इज देयर। ऐसे ही पीछे जनरली जैसे बात होती है, कई लोगों से सुना मैंने, अभी ललित आंटी भी कह रही थी कि कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों बुरा हो रहा है। बट लुक एट द अदर साइड कि वो आपके बुरे कर्म कटवा रहे हैं। एंड मेरे साथ तो मुझे यही लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मेरी लाइफ का पर्पस शायद, आई थिंक सभी की लाइफ का पर्पस यही होता है, एक्सेप्ट दैट कि आप कब उसको रियलाइज करते हैं।
जब आपको रियलाइज हो जाता है तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, और उन पेटी चीजों से ऊपर होके फिर आप देखते हैं तो लगता है कि अरे हाँ वाकई ये तो कुछ भी नहीं है, आवर पर्पस इज मच मोर हायर देन दिस। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, बट इफ योर गुरुजी इज विद यू तो यू आर ओके। हंसते हंसते वो टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता कि इतनी बड़ी तकलीफ आपके ऊपर आ गई है। और मुझे तो नहीं याद आता कि कोई ऐसी बहुत बड़ी तकलीफ मुझे महसूस हुई हो कभी भी। ऑलवेज ठीक है, ओके, टेक इट इन अ स्ट्राइड, दैट्स द एटीट्यूड जो गुरुजी ने दिया है। एंड द सोल पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज कि उस हमारे महाशिव गुरुजी जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, उनके चरणों में जाना, उनके चरणों से लगे रहना। मैं रात को सोती हूँ तो भी बस यही सोती हूँ कि गुरुजी के चरण तकिए पे है और मेरा बस सर, गुरुजी मुझे अपने चरणों में सोने दीजिए, अब आप सुला दीजिए। कभी नींद नहीं आ रही होती तो गुरुजी अब सुला दीजिए मुझे अपने चरणों में, एंड थोड़ी देर बाद आई एम फास्ट asleep। तो अ, मैं तो संगत से यही कहूंगी कि ही इज द बेस्ट सपोर्टर। गुरुजी का ही सहारा लें। अच्छे बुरे हर वक्त में गुरुजी की गाइडेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। एंड गुरुजी आपकी सोल को क्लीन कर देते हैं बिल्कुल। जहां आपके दिल में जलन, ईर्ष्या, एंगर, फियर, ये सब नेगेटिव ट्रेट्स धीरे धीरे अपना आप ही घुल घुल के दूर हो जाते हैं, एंड देन यू बिकम अ वेरी फाइन पर्सन। लाइफ इज ब्यूटिफुल, यस, और आपका नजरिया भी बदल जाता है। गुरु जी से जुड़ते ही नजरिया बदल जाता है कि लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, और हम पता नहीं किस रोने धोने में लगे हुए हैं। यही मेरे गुरु जी के साथ के अनुभव हैं। और हर पल गुरु जी का सत्संग है मेरा तो, क्योंकि इतना क्लोज गुरु जी के साथ रहना इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, कि भगवान के साथ इतना इमोशनल लेवल पे जुड़ना, और उसी इमोशंस के साथ गुरु जी से जवाब मिलना। तो माय फेथ बहुत स्ट्रांगली गुरुजी में बन गया है, और ये गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने मेरा विश्वास इतना बनाया है, इतना फेथ मेरा बढ़ा दिया है। पहले पीछे मैं कहती थी मेरी फैमिली से मैं ही गुरुजी के संगत से जुड़ी हुई हूँ। मेरी फैमिली के बाकी मेरी सिस्टर्स हैं, मदर, ब्रदर, वो लोग नहीं जुड़े हुए। तो मैं कई बार गुरुजी से पूछती हूँ, पूछा मैंने कि गुरुजी ये लोग क्यों नहीं जुड़ते, मैं कितनी कोशिश करती हूँ, शिव जी से नहीं जुड़ते हैं बताइए, पूजा तो करते हैं। तो गुरुजी का जवाब आता है, तू उनकी चिंता ना कर, दे आर ऑल वेरी स्ट्रांग इन देयर फेथ, तू अपना फेथ स्ट्रांग कर। उसके बाद मुझे बात समझ आ गई कि ये गुरुजी को उन पे कोई डाउट नहीं है, उनके साथ गुरुजी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, चाहे कैसा भी है। लेकिन मुझे अपना स्ट्रॉन्ग फेथ बनाना है, क्योंकि काफी डाउट्स, जब लाइफ जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, तो आपको एकदम डाउट होने लगता है कि शायद गुरुजी नहीं है मेरे लिए, जैसा कि पहले मुझे होता था in the previous first phase of my life after
गुरुजी से जुड़ने के बाद। तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि तू अपना विश्वास पक्का कर, तेरे घर वालों का तो सबका बड़ा पक्का विश्वास है। तो ये ये भी फैक्ट है कि एक बार किसी भी फैमिली से गुरुजी के साथ कोई एक मेंबर भी जुड़ जाता है तो गुरुजी सबको अपनी शरण में ले लेते हैं। और उन्होंने कई बार मुझे ये ड्रीम्स में, विजन्स में दिखाया भी है। और एक बार अगर गुरुजी हाथ पकड़ ले तो आपकी जर्नी पूरी हो ही जाती है। इसका विजन गुरुजी ने मुझे दिया आफ्टर माय हस्बैंड डेथ। उसके 1-2 साल बाद आई गॉट दिस विजन इन अ हाफ स्लीप कि गुरुजी बहुत तेजी से चल रहे हैं एंड उनका एक हाथ पीछे है, होल्डिंग अ गर्ल चाइल्ड। उसका हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है। दैट गर्ल इज वेरी छोटी सी बच्ची है, 4-5 साल की, फ्रॉक में, एंड वो इधर उधर देखती जा रही है। पर गुरुजी ने हाथ पकड़े हैं, गुरुजी तेजी से चलते जा रहे हैं आगे। there's लॉट ऑफ ट्रीज, जैसे कि कोई खाली प्लॉट के आगे जंगल सा है एंड वहां सूरज चमक रहा है, पेड़ों के बीच में से सूरज की रोशनी आ रही है, लेकिन गुरुजी स्ट्रेट सीधे चलते जा रहे हैं एंड दैट गर्ल इज मी। तो मतलब मुझे लगा गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है एंड मुझे मंजिल तक बस पहुंचा देंगे। अब वहीं ले जा रहे हैं वो। मैं भटक रही हूँ इधर उधर देखना, मतलब आई एम इधर, कभी इधर भटक रही हूँ, कभी उधर भटक रही हूँ, लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है और सीधे ले जा रहे हैं मंजिल पे। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरु आपका हाथ पकड़ ले, क्योंकि हम तो छोड़ सकते हैं लेकिन गुरुजी एक बार पकड़ लेते हैं हाथ तो फिर वो हाथ नहीं छोड़ते। ये मैसेज गुरुजी ने कई बार दिया मुझे। तो धीरे धीरे इन एक्सपीरियंसेस की वजह से डर तो बिल्कुल निकल गया और अब हर सिचुएशन में, चाहे वो कैसी सिचुएशन है, कहीं की भी सिचुएशन है, वेदर इट इज इन संगत या संगत के बाहर, अपने रिलेशंस में, अपने फ्रेंड्स में, एकदम से ध्यान गुरुजी पे जाता है कि गुरुजी तो है, संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल रहे हैं। तो मैं सभी संगत से भी यही कहूंगी कि अपने विश्वास को पक्का रखे और गुरुजी पर विश्वास रखे। वो कभी किसी को हारने नहीं देते, जैसा कि वो मुझे मैसेज देते हैं कि मैं कभी हारने नहीं दूंगा। और हम गुरुजी को क्या दे रहे हैं, सिर्फ विश्वास ही तो दे सकते हैं और उनसे ना हारने का प्रॉमिस। ये डाउट नहीं करें कि शायद अकेले हो गए हम, क्योंकि ऐसा नहीं है। गुरुजी का अपना तरीका है आपके कर्मों को खत्म करने का, निपटाने का, एक क्लीन स्लेट करने का फिर से, जिससे गुरुजी फिर अपने नेक्स्ट प्लान को लिख सके आपके लिए जो उन्होंने बना रखा है, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो गुरुजी के ही पास है। और कई बार गुरुजी का ये मैसेज भी आया कि अब तक तो तूने अपना सा करके अपनी तरह चल के देख लिया, क्या फायदा हुआ, अब मेरी तरह चल। तो मैं एकदम से फिर समझ जाती हूँ कि गुरुजी का जो हुक्म है उसी में चलो, उसी में चलना है मुझे। अब भटकने के लिए भटकने के लिए कोई इतनी चीजें भी नहीं है, मतलब अब ध्यान इधर उधर इतना भटकता भी नहीं है, बिकॉज इतना फोकस और कंसंट्रेशन जब आपकी सांसों में गुरुजी बन गए तो आप इधर उधर देखेंगे कैसे। मैं तो नहीं देख पाती, क्योंकि हर पल सोते में भी गुरुजी पे ही ध्यान चला जाता है,
गुरुजी जागती हूँ तो कई दफा गुरुजी मुंह से निकल रहा होता है, रियलाइज कि क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है। तो इतना अपने को जोड़ लीजिए गुरुजी से कि आपको आप कभी हारे ही नहीं। गुरुजी साथ है तो आप हार ही नहीं सकते कहीं भी। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी अपनी सारी संगत को ब्लेस करें, इतना पक्का विश्वास करें कि हम सब एक कंप्लीट फैमिली की तरह ही रहे, विद अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गुरुजी। सब पे गुरुजी अपनी रहमत बरसाएं और सबके पूनम आंटी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, लास्ट टाइम आपने कुछ अपने सत्संग और भी सुनाए थे, अगर वो भी आप दोबारा सुना सके तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके अंकल। कुछ टाइम पहले विक्रम अंकल, मुझे जो है ना गुरुजी का मैसेज आया था कि ये बात तू याद कर, तुझे आगे सत्संग शेयर करना है। उसके बाद काफी टाइम निकल गया और बीच में मुझे बस यही होने लगा कि मैं जब सत्संग सुनती थी तो उसमें कई लोग का रिपीट सत्संग हो रहा होता था, मतलब वो दोबारा तीसरी बार कर रहे होते थे। तो मैं सोचती थी विक्रम अंकल ने मुझे नहीं इनवाइट किया। गुरुजी आप शायद मेरा सत्संग इतना इफेक्टिव नहीं था, आप पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, विक्रम अंकल ने मुझे नहीं बुलाया। एंड सडनली देखिए गुरुजी ने आज आपके थ्रू मुझे कहलवा दिया कि सत्संग करो। तो गुरुजी हर बात को सुन लेते हैं, हर बात सुनते हैं, आप चाहे मन में ही कह रहे हो। पिछले संगत में मैंने मेरे जो एक्सपीरियंस है सब सोल लेवल के एक्सपीरियंस हैं। और गुरुजी से जुड़ी थी मैं ईयर 97 में, जब गुरुजी ने मेरी सिस्टर इन लॉ ललित आंटी के घर पहली बार आए थे। और तब मेरे गुरुजी के पहले दर्शन हुए थे और देख के ही मन बहुत एकदम से एक्साइटेड और बहुत डिलाइटेड एक्साइटमेंट से भर गया था, आई डोंट नो व्हाई। और बहुत खुशी महसूस हुई थी मुझे उस वक्त कि गुरुजी आए। कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं कभी मुझे हुआ कि कैसे है या कौन है, कभी नहीं हुआ मुझे। एंड उस बार या उससे अगली बार वो लंगर प्रसाद गुरुजी ने हुक्म दिया था कि इवनिंग हाई टी का लंगर रखा था ललिता आंटी ने। गुरुजी अंदर बैठे हुए थे एज यूजुअल, उनको कोकोनट वाटर दिया था, उनके हाथ में वो ग्लास था। और उसी दौरान गुरुजी ने आदेश दिया लंगर पे जाने के लिए सबको। तो सब लोग चले गए। आई वॉज, क्योंकि पहली बार मैंने गुरुजी को देखा था तो मुझे ये नियम पता नहीं थे तब बिल्कुल भी कि गुरुजी का आदेश अगर लंगर का है तो सब लंगर पे जाएंगे। अब सब चले गए और गुरुजी बैठे हुए थे। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा उस वक्त कि गुरुजी अकेले बैठे हैं और कोई भी यहाँ नहीं बैठा है। तो आई केप्ट होवरिंग अराउंड वहीं पे गुरुजी के आसपास के। मुझे ऐसे जाने का मन नहीं किया। तो गुरुजी ने जो पी रहे थे कोकोनट वाटर, वो उन्होंने मुझे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उनसे ले लिया और मुझे समझ नहीं आया लेकिन कि मैं इसका क्या करूं। तो तभी एक आंटी आई और वो किचन की तरफ गई। तो आई ऑल्सो वेंट इन द किचन एंड आई आस्क्ड के गुरुजी ने ग्लास दिया है, तो बोली हम तो पी जाते, तो गुरुजी का प्रसाद है। तो मैंने भी जल्दी से पी लिया। आई डिडंट नो कि उस वक्त कुछ पता नहीं था।
लेकिन गुरुजी ने शायद प्लानिंग गुरुजी की यही थी। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे यही लगता है कि गुरुजी की प्लानिंग थी कि वहां कोई भी नहीं था एंड आई वाज देयर, और इस तरह मुझे गुरुजी का पहला प्रसाद मिला और उसको पी के लगा कि अब भगवान तो मुझे मिल जाएंगे। कुछ मतलब बहुत अच्छा ये लगा कि आई विल बी आई गेट कनेक्टेड टू द गॉड नाउ। उसके बाद मैं बाहर आई, तब भी कोई नहीं आया हुआ था, तो मुझे लगा कि गुरुजी को क्यों नहीं प्लेट परोस के दे रहे, तो मैं कहा नहीं मैं लेके आती हूँ। एंड बाहर से मैं गुरुजी के लिए प्लेट परोस के लाई। आई डिडंट नो एट दैट टाइम कि गुरुजी को पकोड़े बहुत पसंद है और उन्होंने पकोड़े ही बनवाए थे विद बिसाइड्स अदर थिंग्स। तो वो मैं लेके आई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भी खाइए, बहुत अच्छे स्वाद लगेंगे आपको। एंड गुरुजी ने देखा मेरी तरफ 1 मिनट को, फिर उन्होंने लिया पकोड़ा और धीरे धीरे खाया। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद गुरुजी। जब पहली बार मैं मंदिर गई तो गुरुजी ने कहा कि मंदिर आया करो। फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू द मंदिर, तो जहाँ कुटिया है वहां पे मैंने माथा टेका। ये मैं स्पेसिफिक एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मंदिर के तो बहुत एक्सपीरियंस है और वहां तो पैर रखते ही, जैसा मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था कि मेरी दिमाग की बत्ती बिल्कुल बंद हो जाती है। इसीलिए आई एम मिसिंग द बड़े मंदिर की में जाके बैठना। ई पास बनवा के चले तो गए, लेकिन वो तृप्ति नहीं हुई आत्मा की, जो वहां बैठ के लगता है कि हाँ गुरुजी के सानिध्य में बैठे हुए हैं हम। तो फर्स्ट टाइम मैंने वहां कुटिया, जहाँ गुरुजी दिन में, मैंने सुना था कि वो वहां पे गुरुजी तपस्या करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं। तो वहां मैंने माथा टेका दूर से ही, तो एकदम से मेरा नो ट्रांस में चला गया, एज इफ से सम वेव्स, और उसके बीच में मेरा सिर चला गया 2 मिनट को। और उससे पहले दिमाग में यही था कि यहाँ गुरुजी बैठ के मेडिटेशन करते हैं, बस इतना ही थॉट था दिमाग में। एंड मेरा दिमाग उन पता नहीं वेव्स थी क्या थी जिसमें मेरा दिमाग एकदम से फंस गया एंड इट वेंट इनटू द ट्रांस। उसके बाद पीछे से किसी ने कहा कि उठिए उठिए, मतलब जैसा वहां सेवादार कहते हैं उठिए आंटी चलिए। तो आई गॉट अप, आई वॉज एबल टू गेट अप। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि शायद गुरुजी से साक्षात्कार सोल लेवल पे हुआ है। एंड दैट वाज माय वन एक्सपीरियंस जो मैंने पिछले सत्संग में आपको नहीं बताया था। ये इस वक्त मुझे एकदम से याद आया कि बहुत विविडली मुझे वो दैट एक्सपीरियंस आई स्टिल रिमेम्बर, इट इज स्टक इन माय माइंड, जो उस दिन हुआ था। वैसे मंदिर में तो बहुत अच्छा लगता ही है। वहां घुसते ही बस दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है, सारी चीजें बाहर हो जाती हैं। तब तक तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिटैचमेंट था, डिजायर्स भी थी। तो दिमाग कभी इधर घूम रहा है कभी उधर, और जाने से पहले हमेशा ये कि मैं गुरुजी से ये पूछूंगी, गुरुजी से ये कहूंगी, और वहां जाते ही एकदम से क्लीन, एकदम से ब्लैंक दिमाग, कुछ थॉट ही दिमाग में नहीं आता था। पता नहीं क्या हो जाता था वहां जाके। और जितनी देर वहां है मेरी आत्मा तो बहुत प्रसन्न। वहां के जितने पौधे लगे हुए हैं ऐसा लगता था सब बहुत खुश हैं, खिलखिला रहे हैं। यू नो दैट वाज द माय फीलिंग देयर। और अब भी जब मैं मंत्र जाप में वो मंदिर पे वीडियो फोकस होता है,
तो बाहर जो पेड़ है इतने हेल्दी एंड ऐसा लगता है सब बहुत खुश हैं क्योंकि महाशिव के सानिध्य में है। सो दे आर वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी। और हम बस स्क्रीन पे देख के ही अपने सौभाग्य को सराहते हैं कि स्वर्ग के दर्शन हो रहे हैं। तो हर विजिट पे गुरुजी के मंदिर में हर विजिट पे ही कोई ना कोई एक्सपीरियंस मुझे होता रहा है। एक गुरुजी के जन्मदिन का उत्सव था एंड लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी। भरतनाट्यम एक आंटी का ट्रूप था साथ में शायद, एंड भरतनाट्यम परफॉर्म हो रहा था। और तभी हम लोगों को मंदिर हॉल के अंदर जगह नहीं मिली थी क्योंकि बीच में जगह खाली करवाई थी, साइडों में संगत बैठी हुई थी और फिर बाहर संगत थी। तो हमें एक विंडो के पास साइड की जो राइट साइड पे विंडो है वहां पे हमें बैठने की जगह मिल गई। और मैं कहा ठीक है, यहाँ से गुरुजी तो दिख रहे हैं। मतलब हमारी इंटरेस्ट इतना ज्यादा परफॉर्मेंस में नहीं था जितना गुरुजी के चेहरे पर, गुरुजी के दर्शन के में था। तो वहां से गुरुजी दिख रहे थे हमें साफ। एंड वहां बैठ के थोड़ी देर बाद हल्की ड्रिजल होने लगी तो बहुत ही आनंद आ रहा था। एंड तभी दिमाग में एक क्वेश्चन आया और आंख बंद करी मैंने जब, तो दिमाग में क्वेश्चन आया फर्स्ट टाइम। मतलब इतनी बार मंदिर गई हूँ लेकिन ये पहली बार दिमाग में एकदम से उस वक्त वहां सवाल आया कि गुरुजी मैं कौन हूँ। बस इतना सा सवाल आया और इमीडिएट आंसर गुरुजी ने थोड़ी देर में देवी जी सिंह पे बैठी हुई वो दिखाई मुझे उस विजन में वहीं पे। तब तो मुझे समझ नहीं आया गुरुजी क्या मैसेज दे रहे हैं, कौन हूं मैं। तो बाद में मैंने सुना संगत से कि गुरुजी देवी जी को अपनी बेटी कहते थे। तो मुझे लगा गुरुजी यही कह रहे हैं कि तू बेटी है और हम सब गुरुजी के ही बच्चे तो हैं। बेटी बेटा सब गुरुजी के ही है, उन्हीं का अंश है हम में। एक बार मेरे हस्बैंड जो है बहुत नहीं जाते थे मंदिर, तो मुझे हमेशा ये थोड़ा सा ग्लानि रहती थी कि महाशिव है क्यों नहीं जाते हैं, भगवान से भला कोई दूर रह सकता है। तो एक बार उस बार भी कोई उत्सव था और बाहर पंडाल में बैठे हुए थे, सारी संगत वहां बैठी हुई थी और मैं भी वहीं थी। और इतना मतलब आनंद और तृप्ति हो रही थी कि उस वक्त मैं बहुत गिलानी हो रही थी कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं जुड़ पाते हैं भगवान से। तो आंख बंद करके मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी ये आप ही का तो अंश है, हम सब आप ही के अंश हैं, तो आपसे दूर कैसे रह सकते हैं। बस इतनी सी ही बात थी और उसके बाद एक द फीलिंग ऑफ होलनेस वहां पे मुझे महसूस हुई, जैसे कि गुरुजी का विराट एकदम विराट एनर्जी ऊपर से बरस रही है कि हम सब शिवांशी तो हैं, कि उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं से पैदा हुए हैं। और ये बात गुरुजी ने मुझे दिखाई भी जब गुरुजी का महासमाधि दिवस था और मेरे हस्बैंड तब तक नहीं थे, 2014 की शायद बात है। बड़े मंदिर हम लोग गए लेकिन क्योंकि डुगरी में होता है तो वहां इतना उस दिन नहीं होता है, पता नहीं उस दिन खुला हुआ था शायद, लेकिन बहुत संगत वहां नहीं पहुंच पाई थी। तो वैसे ही तृप्त मन नहीं हुआ तो ललिता आंटी के साथ ही गई थी, तो उन्होंने कहा छोटे मंदिर चलते हैं, वहां भी होके जाते।
तो हम सब लोग वहां से फिर छोटे मंदिर गए। एम्पायर स्टेट, एम्पायर स्टेट में काफी संगत, वहां बहुत संगत पहुंची हुई थी। एंड वहां गुरुजी के आगे माथा टेका और सामने जगह मिली मुझे, बिल्कुल गुरुजी का जहाँ दरबार लगा होता है, बिल्कुल उसके सामने ही सेवादार अंकल ने कहा, आंटी आप यहीं बैठिए, जैसे गुरुजी खुद कह रहे हो कि तुम यहीं बैठ। मैं वहीं बैठ गई एंड आंख बंद करी तो एकदम से विजन, कॉर्नर में एकदम वाइट पिलर की तरह लाइट रोशनी, ऊपर से नीचे तक, मतलब नीचे छत से लेके फर्श तक पूरा पिलर सफेद रोशनी का, और उसके सामने एक छोटी सफेद रोशनी विद इन अ लॉ शेप, जैसे दिए की लॉ होती है, ऐसी दिखाई दी उसके सामने। उस एक बड़ी रोशनी और उसके सामने एक छोटी रोशनी। तो दिस छोटी रोशनी वाज माय सोल। एंड गुरुजी तो आप जानते ही हैं, अनंत, जिनका कोई अंत ही नहीं, कोई शुरुआत नहीं। वो तो एक एक सफेद रोशनी ही है, निराकार रूप उनका। तो उस दिन मुझे उन्होंने अपने निराकार रूप के दर्शन कराए और ये भी बताया कि हाँ, तुम सब मेरे अंश हो, सब में मेरी ही तो अंश है, जिसको जो आत्मा है तुम्हारी, वही तो है वो। एंड पता नहीं, ये समझ भी अपने आप ही गुरुजी देते हैं। अभी रिसेंटली एक ड्रीम आया मुझे एंड थोड़े दिन बाद, पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि गुरुजी का आदेश आया कि ये अपना ड्रीम किसी से शेयर मत करी, ये ब्लेसिंग तेरे लिए है। विक्रम अंकल, मुझे शेयर करना चाहिए? हेलो? आंटी, अगर गुरुजी ने आपको बोला है नहीं करना तो आप ना ही कीजिए। नहीं करें। तो उनका आदेश 2 दिन बाद आया कि ये ड्रीम शेयर मत करना। तो इसलिए मैं, लेकिन इस वक्त इतना भाव में आ गई कि एकदम से मुझे वो सपना जो भी रिसेंटली आया था, गुरुजी के दर्शन उसमें हुए थे। गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दें और सभी को इसी तरह की कृपा करें सब पे। आते आते मुंह पे रह जाता है, एकदम से याद आता है कि नहीं, गुरुजी ने आदेश दिया था। सॉरी। तो ये मैंने किसी संगत से भी सुना, इन्हीं उसमें, नहीं शायद नारंग अंकल या कि जो सपना आपको आता है वो आप शेयर नहीं करें, क्योंकि वो आपके लिए है। जैसे कि गुरुजी अगर कुछ आपको बता रहे हैं, आपको कुछ कह रहे हैं करने को, तो वो आपके लिए है, ना कि पूरी संगत के लिए। तो कीप इट टू योरसेल्फ। तो गुरुजी इसी तरह सब पे अपनी रहमत बनाए रखे, पूरी संगत पे अपनी कृपा बरसाते रहे। और जैसे गुरुजी ने अब तक हमें कोरोना एंड अब ओमिक्रॉन एंड अब दैट न्यू वेरिएंट दिल्ली माइक्रॉन, सबसे बचाए, तरह तरह की ये चीजें अब तक गुरुजी ने बचा के ही रखा हुआ है। मैं सत्संग को संगत को बताना चाहूंगी कि मैं सिगरेट पीती हूँ, इसलिए आई एम वेरी फॉर्चुनेट, गुरुजी ने मुझे अभी तक बचा के रखा हुआ है और आगे भी गुरुजी जरूर मुझे बचाए रखेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सांस आपकी ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी की संगत को भी मेरा प्रणाम और शुक्राना। एंड थैंक यू विक्रम अंकल to give me another opportunity for this doing this satsang. शुक्राना तो गुरुजी का है डेफिनेटली, लेकिन मैनेज आप लोग बहुत करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू।